दोस्तों, मैं आज आपको ऐसे 5 एसेट्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिनको ये फाइनेंशियल गुरुज़ लायबिलिटीज़ कहते हैं। यानी यदि आप ये एसेट अपने पास रखते हैं, तो यह आपके खर्चे बढ़ा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इन एसेट को रखने का तरीका आपके खर्चे बढ़ाता है। तो इन एसेट को जानने से पहले मैं एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ। यह कहानी है 2 दोस्तों की, जो कि है रमेश और सुरेश। रमेश एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, उसके पिताजी एक सरकारी नौकरी करते हैं। लेकिन सुरेश एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है और उसके पिताजी एक कार मैकेनिक है। दोनों में ही बहुत ही काफ़ी बड़ा अंतर होता है। जहाँ रमेश ठीक-ठाक कपड़े पहनता है, एक अच्छा स्मार्ट मोबाइल रखता है और उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी है। वहीं सुरेश, जहाँ उसके कपड़े भी अच्छे नहीं होते हैं, फटे जूते तथा मोबाइल भी जो है वो टूटी स्क्रीन वाला इस्तेमाल करता है। कुछ समय बाद सुरेश में बदलाव आया और वह जो है एक बढ़िया लाइफ जीने लगा। नए कपड़े पहनने लगा, नए जूते पहनने लगा, मोबाइल भी उसका महँगा हो गया। यह देखकर रमेश को आश्चर्य हुआ और उससे रहा नहीं गया और उसने सुरेश से पूछा, क्या तुमने कोई बैंक लूटा है? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुम्हारे पिताजी तो एक नॉर्मल कार मैकेनिक हैं। तो सुरेश ने कहा, हाँ, मेरे पिताजी आज भी एक नॉर्मल कार मैकेनिक ही हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही स्मार्टली काम किया। वह कार मैकेनिक तो थे, लेकिन वो कुछ पैसे सेव करते थे और वहाँ से उन्होंने एक सेकंड हैंड कार खरीदी और उस सेकंड हैंड कार को एक ड्राइवर को चलाने के लिए दे दिया, जो वो दिन भर उस कार को चलाता था और शाम को हमको 500 रुपये दे देता था। इसी तरीके से मेरे पिताजी पैसे सेव करते गए और आज के समय में उन्होंने 5 कारें खरीद के रख ली हैं। अब वो पाँचों कारें मेरी ड्राइवर चलाते हैं और हमें कुछ पैसे 25 से 30 हज़ार रुपये बिना काम किए हुए यहाँ पर मिलते हैं, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में यहाँ पे बदलाव आ गया है। तो देखा इस कहानी में किस तरीके से जिन एसेट को यानी कार को जो फाइनेंशियल गुरु कहते हैं कि ये आपकी लायबिलिटीज़ बढ़ाता है, उसी एसेट का इस्तेमाल करके एक कार मैकेनिक ने उसको अपनी पैसिव इनकम में बदल दिया। तो आज मैं कुछ ऐसे ही 5 जो है एसेट बताने वाला हूँ, जिनका आप इस्तेमाल करके जो है आप उससे पैसिव इनकम कमा सकते हैं। तो नंबर 1 पे मैंने रखा है रेंटल रियल एस्टेट को। मैं कई वीडियोज़ में इसके बारे में बात कर चुका हूँ। जैसा कि फाइनेंशियल गुरु बताते हैं कि यदि आप जो है अपने रहने के लिए घर लेते हैं, तो वह एक लायबिलिटी है। बिल्कुल सही बताते हैं। यदि आप जो है जॉब कर रहे हो, 25 से 30 हज़ार रुपये आपकी जो है सैलरी है और वहाँ पर आप कोई लोन लेकर के अगर आप घर बना रहे हो और उसमें जाके रह रहे हो, तो वाक़ई में एक लायबिलिटी है। लेकिन आप यहाँ स्मार्टली काम कर सकते हैं। आप जो है जो लोन लेके घर बना रहे हो, उस घर में अगर 10 कमरे बना करके उसको रेंट पे उठा देंगे, तो वहाँ से आपको पैसे आने लगेंगे और यहाँ पे ये आपकी लायबिलिटी नहीं रहेगी। ध्यान से देखिए, यदि आपने 10 कमरे बनाए हैं और ठीक-ठाक सिटी में रहते हैं, तो वहाँ 1 रूम का किराया आपको कम से कम 3,000 रुपए आने वाला है। यानी 10 रूम का किराया जो है 30,000। किसी भी तरीके का मेंटेनेंस या इसके अलावा कोई खर्चा नहीं होता है। ना ही आपको कोई टैक्स पे करना है जो है। यदि आप ईएमआई भरते हैं, तो उन्हीं पैसों से आप ईएमआई भर देंगे और कुछ पैसे आपकी जेब में चले जाएँगे। यानी आपका घर जो धीरे-धीरे है वो फ्री का हो जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी ईएमआई खत्म हो जाएगी और आप उस घर से जो है पैसिव इनकम कमाना शुरू कर देंगे। नंबर 2 पे मैंने रखा है रेंटल ट्रांसपोर्ट बिजनेस को, जिसकी मैंने अभी कहानी बताई थी। आप इसी तरीके से कारें, जरूरी नहीं है आपके पास जो पैसे हों, आप उस हिसाब से चीजें खरीद सकते हैं। आजकल तो सब कुछ चलता है। आजकल बाइक्स रेंट पे जाती हैं जो है। आजकल आप ऑटो का इस्तेमाल कर सकते हो, ई रिक्शा का इस्तेमाल कर सकते हो, कार ले सकते हो। जैसा आपका बजट हो उस तरीके से आप जो है इन व्हीकल्स को खरीद लीजिए और इनको रेंट पे दे दीजिए। यानी इनको किसी ड्राइवर को चलाने को दे दीजिए, चाहे आप डेली पे दीजिए, चाहे आप मंथली पे दीजिए। लोगों की कमी नहीं है, लोग जो है चलाने को तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर आपको मंथली रेंटल या पैसिव इनकम मिलने लगता है। आपको किसी भी तरीके का काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा दिमाग लगाइए, यदि आप ई रिक्शा भी चला रहे हो, पर डे अगर 400 रुपये आ रहे हैं, तो महीने के आपके कितने रुपए हो गए? ज़ाहिर-सी बात है 12,000 रुपए हो गए एक ई-रिक्शा के। और यदि एक ई-रिक्शा 1 लाख रुपए का आता है, आपने किस्तें करवाई है और महीने की किस्त अगर 4,000 रुपए भी है या 5,000 रुपए भी है, तो 5,000 रुपए देने के बाद आपको एक ई-रिक्शा 7,000 रुपए दे रहा है। इसी तरीके से यदि आप जो है 5 ई-रिक्शा चला लेंगे, तो आप 35,000 रुपए महीने का बैठे-बिठाए कमाएँगे। बैठे-बिठाए पैसिव इनकम, किसी के यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग से काम करिए। नंबर 3 पे मैंने रखा है एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स हो। यदि आप गांव एरिया से हैं या रूरल एरिया से हैं, जहां पर खेती ज़्यादा होती है, ये शहरों के लिए नहीं है, जहाँ पर खेती ज़्यादा होती है, वहाँ पर क्या होता है कि भाई हमारे यहाँ का जो किसान है,
वो इतना बड़ा नहीं है। छोटे-छोटे खेत होते हैं, किसी के पास 1 बीघा, किसी के पास 2 बीघा, किसी के पास 4 बीघा। तो होता क्या है कि वो बड़े-बड़े ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं ले सकता है जिनसे खेती करना आसान हो जाती है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं आप, जो है ऐसे इक्विपमेंट खरीद करके उनको रेंट पे दे सकते हैं, या फिर आप किसी ट्रैक्टर लेकर उसमें अटैचमेंट लगवा करके आप उसको चलवा भी सकते हैं। तो इस तरीके का भी अगर काम करते हैं तो यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी इनकम जो है मिलती है। बहुत सारे लोग इस तरीके का काम करते हैं और इक्विपमेंट खरीद करके रेंट पे देते हैं। कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ऐसा होता है जहाँ पे इक्विपमेंट्स रेंट पे दिए जाते हैं, बट वो थोड़ा रेयर होता है, उसके लिए आपको काफ़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, तभी आप वहाँ पे जा सकते हो। लेकिन एग्रीकल्चर में यह बहुत ही ईज़िली हो जाता है, वहाँ पर यह इक्विपमेंट्स बहुत ही आसानी से रेंट पर दिए और लिए जाते हैं। नंबर 4 पे मैंने रखा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को, यानी जैसे आप जानते हो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ किनको कहा जाता है, यानी आपने कोई सॉन्ग गाया है उसके राइट्स है, कोई वीडियो है उसके राइट्स है, इसके अलावा कोई आपका ब्रांड नेम है, ट्रेडमार्क है, या फिर आपने कोई पेटेंट करा रखा है, तो उनके भी राइट्स को आप यहाँ पर रेंट पे दे करके पैसा कमा सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा जो एक्चुअली यहाँ पर नहीं जुड़ा है, वो है जो है आपका ड्रग लाइसेंस, यानी जो मेडिकल स्टोर खोलने के लिए जो फार्मा लाइसेंस चाहिए होता है, वो भी यहाँ पर आप रेंट करके पैसा कमा सकते हो। यानी आप जो है जाइए 6 महीने की ट्रेनिंग लीजिए और सर्टिफिकेट ले लीजिए, और उसके बाद उस सर्टिफिकेट को आप रेंट कर दीजिए, आपको बैठे बिठाए मंथली इनकम वहाँ से होने लगेगी। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं जहाँ पे वो लाइसेंस ले लेते हैं और उन लाइसेंस को रेंट पे दे देते हैं और बैठ करके सिर्फ पैसा खाते हैं। जी हाँ, पैसा खाते हैं। नंबर 5 पे मैंने रखा है मोबाइल्स को। जी हाँ, मोबाइल्स को। ऐसा बहुत सारे फाइनेंशियल गुरुज कहते हैं कि यदि आप मोबाइल रखते हैं, महँगा मोबाइल रखते हैं, तो वह आपका जो है एक तरीके से लायबिलिटी है। क्योंकि मोबाइल को रिचार्ज करना है, आपको कोई भी चीज़ें देखनी है तो उसके सब्सक्रिप्शंस लेने हैं, तो उसमें पैसा तो जाना ही वाला है। लेकिन आप मोबाइल का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और मेरी तरह एक कोई भी यूट्यूब चैनल खोल करके वीडियोस बना सकते हैं और वहाँ पे अपना चैनल मोनेटाइज करके अच्छा खासा पैसिव इनकम कमा सकते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं और उन लोगों के लिए मोबाइल लायबिलिटी नहीं है, एसेट है। तो इस तरीके से आप जो है मोबाइल का भी इस्तेमाल करके जो है एक एसेट बिल्ड कर सकते हैं और वहाँ से अच्छी खासी पैसिव इनकम कमा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने बताया कि किस तरीके से आप लायबिलिटी वाले एसेट को जो है पैसिव इनकम वाले एसेट में बदल सकते हैं। यदि इनमें से किसी भी एक एसेट को आप अपनी लाइफ में बिल्ड कर लेते हैं, ये रातों रात नहीं होने वाला है, इसमें समय लगेगा, 2 साल, 3 साल, 5 साल लगेगा। लेकिन यदि आप इसको बिल्ड कर लेते हैं तो बाकी के 5 साल बाद आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा-सा सोचिएगा, ध्यान से सोचिएगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम बात करेंगे कुछ और सीखने और कमाने के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।